अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये था कि आपको बोर्ड प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएँ। तो इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोशन किन लोगों की होगी, यानी कि जो कौन सी क्लासेस हैं जिनकी प्रमोशन इस रूल के मुताबिक होगी। और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों के जो नंबर्स हैं या मार्क्स हैं वो डबल होंगे पहली क्लास की बेस पे या दूसरी क्लास की बेस पे, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके एडिशनल मार्क्स जिनको दिए जाएंगे। एडिशनल मार्क्स कितने होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किन लोगों के पेपर जो हैं वो चेक किए जाएंगे, किन लोगों के पेपर मार्क होंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल फार्मूला जो है, प्रैक्टिकल के नंबरों के लिए जो फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। फार्मूला, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल एग्ज़ाम किन लोगों के होंगे। एक और चीज़ है कि सप्ली स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी सप्लीज़ हैं, पहले कितनी सप्ली वालों को पास किया जाएगा और कितने उनको नंबर दिए जाएंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रमोशन की, कि प्रमोशन किन लोगों की होगी। प्रमोशन सिर्फ़ और सिर्फ 9th क्लास की होगी और जो है वो 11th क्लास की होगी। इन दो क्लासों की प्रमोशन होगी। 9th वालों को किस में भेज दिया जाएगा जी, 10th क्लास में, और 11th वाले 12th में प्रमोट हो जाएंगे। अब दूसरी बात रह जाती है कि 10th और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास के पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं, तो इनके पेपर जो हैं वो मार्क होंगे। चूँकि 12th क्लास के पेपर्स अभी कंडक्ट ही नहीं हुए थे, तो इनके पेपर्स मार्क नहीं होंगे, बल्कि इनको वो प्रमोशन दी जाएगी 11th क्लास के नंबर डबल करके। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट के नंबर हैं 400, अब लेट कर लें 400 नंबर हैं उसके, और 12th में से अभी उसके पेपर नहीं हुए लेकिन उसको 400 नंबर दे दिए जाएंगे, तो ये उसका 800 नंबर बनता है। लेकिन इसमें अभी हमने वो एडिशनल मार्क्स ऐड करने हैं 30%। ये 30% असल में किसका होगा, ये 400 का 30% होगा, ये भी इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो भी ऐड करने हैं। मैं आपको सारा तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने इनको कैलकुलेट कर लेना है। अब फ़र्ज़ किया है किसी के 10th क्लास में आ जाते हैं अगले साल 400 नंबर, 400 नंबर, क्योंकि अब 9th वालों को प्रमोट कर दिया गया ना। 2021 में उनके 10th के बाद पेपर होंगे 10th क्लास के, तो इनका मैं पहले आपको क्राइटेरिया बता लूँ कि इनके कैसे नंबर होंगे। तो फ़र्ज़ किया है एक स्टूडेंट के 9th में नंबर हैं जी 400, तो 10th में उसके भी 400 ही होंगे, लेकिन इसमें जो 3% मार्क्स हैं वो एडिशनल दिए जाएंगे। तो इसको आप 400 को क्या करें, इसमें ऐड कर लें 3%, कितने बनते हैं, तो प्लस 3% ऑफ 400, ये बन जाएंगे 400,
और ये 3/100 ज़रब 400, तो ये 4 आ जाएगा। 400 जमा 4 3 बार 12, तो ये 412 बन जाएंगे। टोटल नंबर अब कैसे कैलकुलेट होंगे? टोटल मार्क्स ये 9th के हो गए, ये 10th के हो गए, और इसके साथ प्रैक्टिकल के भी होने हैं, तो साथ प्रैक्टिकल के भी आ जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। फ़र्ज़ किया है कि एक स्टूडेंट अगर वो रखता है फ़िज़िक्स रखता है, केमिस्ट्री रखता है या बायो रखता है, तो इनके मार्क्स होते हैं 30-30 प्रैक्टिकल्स के। तो क्या होगा, एक स्टूडेंट फ़र्ज़ किया हम कोई एक बुक ले लेते हैं बायो के उसके मार्क्स हैं 25 9th में, सॉरी 10th में आ जाते हैं, या उसके पार्ट 1 में। मैं ये FSE की बात कर रहा हूँ 12th वालों के लिए कि उनके कैसे नंबर मिलेंगे उनको। अब क्या होता है कि एक बंदा है, टोटल मार्क्स पता है आपको 85 होते हैं FSE में, एक बंदा नंबर ले लेता है 68, तो हम क्या करेंगे कि 68/85 कर देंगे, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 15 से। 15 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि आपको पता होना चाहिए कि 30 जो नंबर है ना टोटल प्रैक्टिकल के, इनमें से 15 नंबर हर कैंडिडेट को दिए जाएंगे, हर स्टूडेंट को दिए जाएंगे, लेकिन जो बाकी 15 नंबर हैं वो उनकी थ्योरी की बेस पर दिए जाएंगे। जितने थ्योरी में मार्क्स होंगे उतने उतने नंबर सबको मिलते जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 4 5 17 का टेबल, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 4 3s are 12, तो ये 27 मार्क्स बन जाते हैं इस तरह। तो अब आपने इन 27 को उस प्रैक्टिकल की जगह पे ऐड कर लेना है। ये मार्क्स मैंने बताए 12th क्लास के लिए, 10th के लिए नहीं बताए। 10th का वही तरीकाकार है जो पहले वो पेपर दे चुके हैं, उनका उस तरीके से जो पेपर हैं वो मार्क होंगे और उनको उसकी बेस पर नंबर दिए जाएंगे। उनको ना तो एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, ना ही उनके नंबर डबल किए जाएंगे। अब पीछे बात रह जाती है सप्ली स्टूडेंट्स की, कि किन लोगों की सप्ली होगी, कितने लोगों को पास किया जाएगा और क्या रेशो रखी जाएगी। अगर किसी बंदे के फ़र्ज़ किए 8 सब्जेक्ट हैं और वो 5 में से पास है, तो आप इसके चेक कर लें क्या वो 60% से अबव पास है या नहीं है। अगर वो अबव है 60% से, तो फिर इसका मतलब है कि उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे उन सब्जेक्ट्स में जिनमें वो फेल है। तो ये तकरीबन बन जाते हैं 62.5%। तो इसका मतलब है इस बंदे को प्रमोट कर दिया जाएगा, और इसको अगर किसी सब्जेक्ट में सप्ली है तो उसमें से उतने नंबर दिए जाएंगे कि वो बंदा पास हो जाए, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। फ़र्ज़ किया एक बंदा 100 नंबर का पेपर देता है तो उसको 33 मार्क्स दिए जाएंगे। 85 मार्क्स का पेपर देता है तो फिर उसको कितने दिए जाएंगे? 28। और आखिरी बात रह जाती है स्पेशल एग्ज़ाम की, कि स्पेशल एग्ज़ाम किन लोगों ने देना है। स्पेशल एग्ज़ाम उन लोगों का होगा जो इम्प्रूव कर रहे हैं, जो इम्प्रूवर हैं, जो अपने जो मार्क्स हैं वो पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो कंपोजिट दे रहे हैं पेपर, कंपोजिट का मतलब है कि जो 9th और 10th के इकट्ठे दे रहे हैं या 11th या 12th दोनों के मिला के इकट्ठे दे रहे हैं। इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ दे रहे हैं पेपर। एडिशनल सब्जेक्ट्स से क्या मुराद है कि एक बंदा FSC प्री मेडिकल करता है या प्री इंजीनियरिंग फ़र्ज़ कर लें वो करता है, FSC विद मैथ कर लें या प्री इंजीनियरिंग करता है। अब अगर वो मेडिकल भी करना चाहे साथ, FSC प्री मेडिकल,
तो आप देखें बाकी सारे सब्जेक्ट्स इस बंदे ने भी पढ़े हुए हैं, और ये जो प्री मेडिकल होती है इसमें सिर्फ मैथ और बायो का पेपर एक जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज होता है। अगर ये बंदा साथ ही बायो भी कर ले तो फिर इसकी प्री मेडिकल भी काउंट हो जाएगी, प्री इंजीनियरिंग भी काउंट हो जाएगी, यानी कि जहाँ जहाँ पे इसको ज़रूरत होगी वहाँ पे ये दोनों चीज़ों को अप्लाई कर लेगा। अब इस तरह का जो बंदा होता है जो इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल भी कर ले, उसको कहते हैं कि वो बंदा जी एडिशनल सब्जेक्ट्स के पेपर दे रहा है। तो इस तरह इन लोगों को, एडिशनल सब्जेक्ट्स वालों को भी स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मज़ीद अगर कोई आपको कोई किसी किस्म का डाउट हो तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।